हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं करती हूँ किस तरीके से अपना सूट सर्टल डेली मेकअप। अब सूट जो है कहीं ना कहीं आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं, बट ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि हम आज भी एज बीइंग एन इंडियन जब सूट पहनते तो हमारी कुछ एंटिटी, हमारी कुछ आइडेंटिटी कुछ अलग ही निखर के आती है। वी लुक सो ब्यूटीफुल एंड वी लुक सो पावरफुल। जो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से करते हैं हम ब्यूटीफुल सा डेली सूट मेकअप। तो सबसे पहले प्राइमर, दिस इज़ बाय नायका। डेली यूज़ के लिए बहुत ही सही प्राइमर है। एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर माय मूड टुडे, आज ना मुझे कोल्ड हो गया है तो मेरा बहुत ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये लाइट से मीडियम कवरेज देता है और डेली यूज़ के लिए बहुत ही सही है। मेरा शेड इज़ 115। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लूँगी, थोड़ी सी क्वांटिटी लाइक दिस, इस तरीके से लेके मैं इसको अपने चेहरे पे लगा ले रही हूँ। एंड मैं आइज़ के पास इसको लगाना अवॉइड करूँगी क्योंकि वहाँ पे मेरे को अभी कंसीलर लगाना है, तो मैं वहाँ पर ये फाउंडेशन नहीं लगाई है। अब मैं एक अच्छे फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर रही हूँ एंड डैबिंग इट। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स अ वर्थ। तो ये फाउंडेशन हमने लगा लिया है। अच्छा, आप एक और चीज़ भी कर सकते हो कि आप इस फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि अगर आपने बीबी क्रीम लगाए तो आप प्राइमर ना लगाएं, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि यू कैन अवॉइड यूजिंग प्राइमर। फाउंडेशन के साथ प्राइमर लगाना मस्ट। अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ, दिस इज़ बाय मेबेलिन फिट मी एंड इसका शेड मैं मेंशन कर दूँगी, आई गेस 110 ही है। एनी हाउ आई विल मेंशन इट। अब मैं एक छोटे से स्पंज की मदद से, जो कि ड्राई है, मैंने इसको कोई वेट नहीं करा है, ठीक है, ड्राई स्पंज से मैं अपने चेहरे के पास इस कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अगेन आई एम पैटिंग इट और से डैबिंग इट बट नॉट ड्रैगिंग इट। मेकअप को ना प्यार से लगाते हैं, प्यार से लगाते हैं ना तो वो कुछ अलग ही दिखता है। सी जस्ट सी द डिफरेंस। अब मेरी ये वाली आई और इस वाली आई में है ना डार्क सर्कल्स जो थोड़े से थे भी, वो भी कितने अच्छे से कवर हो गए हैं। आप इसकी जगह कोई और कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो और आप अवॉइड भी कर सकते हो। बस मेक श्योर कि अगर आपने बीबी क्रीम लगाया तो आप कंसीलर ना लगाएं। बीबी क्रीम के साथ कंसीलर सेट नहीं होता है। सेम कंसीलर थोड़ा सा यहाँ पर भी लगाऊंगी। मेरा ना यहाँ पे थोड़ी बोन फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लैटेंड है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा लगाऊंगी, नॉट अ लॉट। तो यहाँ मैंने ले लिया है एंड अगेन यूजिंग द सेम स्पंज, स्मॉल स्पंज, आई एम टैबिंग इट। If you have good forehead bones, high bones, you can completely skip this part। ऐसा कर रही हूँ मैं, सबसे पहले ना ये ब्लश ले रही हूँ, दिस इज़ बाय मैक्स फैक्टर। शेड में मेंशन कर दूँगी और मैं इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेके एक ब्लश ब्रश में लेके इसको डब्ल्यू शेप में लगाऊंगी लाइक दिस। मेरे ऊपर इसी शेप में सबसे ज़्यादा ब्लश अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ। एंड मेक श्योर सिर्फ मेरे को फॉलो ना करें आप, प्लीज़ अपने हिसाब से ना, जो आपके फेस पे ब्लश अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी लगती है, वो ही लें। कभी भी ना अंधाधुंध कोई भी चीज़ किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्पेशली मेकअप। कुछ किसी को सूट करता है, कुछ किसी को सूट करता है। लाइक कई लोग लॉरियल के कंसीलर यूज़ करते हैं, मुझे मेबेलिन का कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो सबकी स्किन अच्छी है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आप जो भी करें। तो ये मैंने ब्लश। अब मैं ले रही हूँ बेक इट अवे, दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये डेली यूज़ के लिए ना बहुत ही सही लूज पाउडर है।
और इंडिया में अगर आप हैं तो आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना ही चाहिए, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, क्योंकि लूज़ पाउडर जो है ना वो हमारी स्किन को जितना भी बाहर पॉल्यूशन होता है, डस्ट होता है, उससे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो अब मैं ले रही हूँ एक थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इस तरीके के पफ से। अब मैं इसको, और याद है हमने यहाँ पे कंसीलर लगाया था, कंसीलर के पास इस तरीके से डैब डैब करके अच्छे से अप्लाई कर दे। मैं डैब क्यों कर रही हूँ कि जो गैप्स होंगे ना कंसीलर जहाँ पे भी हमने लगाया है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। सी, और फिर ना हमारे कंसीलर में क्रीजेस आने के चांसेस बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। अब इसी तरीके से पूरे फेस पे लगा लेना है। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जनरली जब भी ये लूज पाउडर लगाती हूँ मैं सबसे पहले इसको अपने चेहरे पे अच्छे से ऐसे फैला लेती हूँ। दिस इज़ माई वे ऑफ अप्लाइंग दी लूज पाउडर। अब चाहे इसको डैब कर लो चाहे ड्रैग कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं डैब करने की आदत भी हो चुकी है, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ डैब करने से। प्लस डैब करने से मेरे को लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो वेस्ट नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा नेक पे लगा रही हूँ, जो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बची हुई थी मेरे हाथ में। एंड सी, दिस इज़ हाउ आवर मेकअप इज़ लॉक्ड। ठीक है, अपनी प्यारी आईब्रो पेंसिल है ना, शेड इज़ डार्क ब्राउन, और मैं इससे अपनी आईज ब्रोज को सेट करूँगी। सी, सबसे पहले तो ना मैं बाल स्पूली से इसके सारे के सारे नीचे कर लूँगी ऐसे। ठीक है, देखो, ठीक है। और अब मैं इसको फिल करूँगी। मेरी आईब्रो आगे से तो सही है, पीछे से थोड़ी स्पार्स है, तो वही ना मैं इसको देखो कितनी अच्छे से फिल कर रही हूँ, ट्राइंग की हेयर्स ना आए। हेयर्स अभी नीचे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये सेट हो गई, जस्ट सी। अब ये बालों को पूरा ऐसे सेट कर दो। इससे क्या होता है कि बालों के आप ऊपर ही लगाते हो ना तो वो कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। ठीक है, डूइंग द सेम थिंग ऑन दी अदर। चेंज हो गई हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे फिलिंग की ज़रूरत थी वो मैंने फिल कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ काजल। दिस इज़ बाय फेसेस कैनेडा। देखो मेरे को ऐसा लगता है काजल जो ब्रांड है ना वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। मैंने दुनिया भर के ब्रांड्स यूज़ करे हैं, उसमें से मेरे ऊपर फेसेस कैनेडा का ही काजल अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस इट डजेंट गेट स्मज ऑन माई फेस। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको सबसे पहले तो लोअर लैश लाइन में लगा रही हूँ लाइक दिस, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, और अब मैं इसी का थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल पतला पतला जो है, जैसे हम अंडरलाइन करते हैं ना, इसी तरीके से लैशेस के पास ऐसे चिपका रही हूँ, चिपका के लगा लिया। अब क्या करना है, ये जो बीच बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसको भी फिल करना है। ठीक है, कैसे, ऐसे सामने देख के, सी, दे आर फिल्ड हो गई ना। अब क्या करना है, अब जो लोअर सॉरी अपर टाइट लाइन है इनर, उस पे भी इस तरीके से काजल लगाना है। अब इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत रह भी गया होगा ना वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा। सी, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। अब देखो आपको लग रहा होगा कि काजल लग गया, दिस इज डन, नो। बट अब हमें क्या करना है, मैं ले रही हूँ एक स्मजर। आप कोई छोटा सा ब्रश भी ले सकते हो, फ्लैट ब्रश। ठीक है, और स्मजर की मदद से मैं क्या करूँगी, जो काजल मैंने ऊपर की तरफ लगाया है इसको ऐसे, सी, ऐसे इसको स्मज कर लूँगी, ऐसे स्मज कर लूँगी। सी आवर आईज, दिख रहा है, एंड द काजल इज एप्लाई। अब ये लग गया है हमारी दोनों आईज में काजल। अब मैं क्या कर रही हूँ, हमारा काजल डन है, मैं ले रही हूँ सबसे पहले मस्कारा। दिस इज़ बाय कलर बार, और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने लैशेज़ में। सबसे पहले लेफ़्ट एंड राइट इस तरीके से मैं लैशेज़ में अप्लाई कर रही हूँ, और अब मैं इसको, ठीक है, अब मैं दूसरी आई पर भी लगा रही हूँ।
है हमारा मस्कारा। अब मैं ले रही हूँ लैश कर्लर और इसको 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रखूँगी और अपनी अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब जो मैंने ब्लश इससे पहले यूज़ करा था, मैं फिर से वही ब्लश ले रही हूँ और इसको एक बार और अप्लाई कर रही हूँ। क्यों? जस्ट फॉर द फाइनल टच। इससे पहले इसलिए लगाया था कि अगर थोड़ा ऊपर का हमारा ब्लश पूरे दिन हट भी जाता है तो भी नीचे वाला जो है वो ब्लश कहीं नहीं जाएगा, है ना, वो दैट इज़ गोइंग टू इंटैक्ट इन इट्स ओन प्लेस। इसलिए मैंने वो थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाने से पहले लगाया था। अब ये मैंने कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। दिस इज़ बाय Glam 21 शेड मैं मेंशन कर दूँगी। शेड है स्टेकेशन। दिस इज़ ब्यूटी का स्प्रे और इसको अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने फाउंडेशन प्राइमर लगाया एंड इट मे यू नो go away after a while, so this is gonna make sure my makeup stays for long. बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रे करना है, 2 or 3 पंप स्प्रेज ओके। तो ये भी हो गया है, मैंने स्प्रे कर लिया है। आई डू फॉर माई सूट लुक और से माई एथनिक इंडियन सूट लुक, जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है एंड आप सबसे ज़्यादा इंडियन और सबसे ज़्यादा क्लासी दिखते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस किस को ये लुक पसंद आया एंड आप प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना कि जब आपने ये मेकअप करा तो आपने कितनी देर में किया। and for more videos keep subscribing me, like me, comment me and मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं कि मैं जितने भी मेकअप की ट्यूटोरियल्स आपके सामने लाऊँ वो ऐसी हों जो कि जल्दी से जल्दी हो जाएं और आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का मेकअप करना सीख लें, सो दैट वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी वन एंड वी कैन लुक ब्यूटिफुल मोर एवरी डे. So let's see you in the next video. Till then, take care, be healthy, be happy, and as I always say, have confidence in your life. Bye bye.